अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं साथिया। आगाज में ही आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला योब का दौरा। फील्ड मार्शल ने फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। ISPR के मुताबिक दौरे का आगाज नमाज ईद से हुआ। पाकिस्तान के देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। फील्ड मार्शल का जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। पाकिस्तानी अफवाज और कौम का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों की कार्रवाइयां कौम के अज़म को कमजोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाज़री दी और फूल रखे। खुशियों की बहार जज्बा एसार मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मसाजिद में मुल्की सलामती, आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए शहर शहर कुर्बानी, महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा, ज़रूरतमंदों और नादार अफराद में गोश्त की तकसीम। टीवी टुडे की जानिब से अहले वतन को दिली मुबारकबाद। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज और दीगर ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआ। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लोगों में घुल मिल गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब ने नमाज ईद आबाई गाँव डरनाल में अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अस्करी क़यादत से राबिते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबिता। ईद वज़ीर आज़म की मुबारकबाद में एयर चीफ और नेवल चीफ को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए उनकी खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने ईद के मौका पर भी वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म की हुकूमती और सियासी शख्सियात से राबते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब, बलूचिस्तान और KP के गवर्नर्स को भी फोन। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद। गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, वफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाफत और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत तमाम सूबों और इदारों के साथ मिलकर अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने सियासी पार्टियों के कायदीन को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली, मुल्की इस्तेहकाम और कौमी इत्तेहाद व इत्तफाक की दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। ईद की मुबारकबाद थी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को दौरा चीन के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुल्की मजमूई सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करें, ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे आवाम को रिलीफ मिले। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। कतर में भी नमाज ईद अदा। इराक में बैनुल हरमैन में भी नमाज ईद के रूह पर मनासर।
हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। अहले गजा भी जज्बा ईमानी से सरशार। फलस्तीनियों ने मलबे के दरमियान सफ़े बांधकर नमाज ईद अदा की। भारत में नमाज ईद के बड़े इज्तिमाआत और मजहबी त्यौहार को इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के आयशा महल में हजारों मुसलमान मर्द और खवातीन ने नमाज ईद अदा की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी नमाज ईद की अदायगी। इंडोनेशिया में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमाआत। आलम इस्लाम की तरक्की और मशरिक़ वस्ता के बहरान के हल के लिए दुआएं। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी आज ईद मनाई जा रही है। नाज़रीन, मनासिक हज की अदायगी का तीसरा रोज़ मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद हुजाज किराम की मिना वापसी। हुजाज किराम ने आज बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारकर रमी का फरीदा अदा किया। हाजियों की बड़ी तादाद ने कुर्बानी के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए। सरकारी स्कीम पर आए हुजाज किराम भी कुर्बानी के बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का रवाना। तवाफ़ ज़ियारत का सिलसिला अगले 2 दिन जारी रहेगा। हुजाज किराम आज और कल मिना में ही क़याम करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हम अपने शोहदा के मुक़द्दस खून के मकरूज हैं, जिन्होंने अवाम और वतन की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सानेहा चमन फाटक के मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। हुकूमत उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। बलूचिस्तान के हालात 2002 से खराब हुए। जस्टिस नवाज मरी को कत्ल किया गया। मुख्तलिफ सानेहात ने सूबे के अमन को मुतासिर किया। माजी में भी दहशतगर्दी और बदअमनी के वाक़यात रूनमा होते रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी, मोहब्बत और इताअत इलाही का अजीम पैगाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए वफा और बंदगी की आला मिसाल कायम की। उम्मत मुसलमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अपनी ख्वाहिशात और अना को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना ही बड़ी ईद का बड़ा पैगाम है। ईद उल अज़हा पर शोहदाए वतन और उनके अजीम ख़ानदानों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि वतन अजीज़ पर जाने निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हकीकी हीरो हैं, जिनकी कुर्बानी को किसी तराजू में बदला तोला नहीं जा सकता। आज भी कौम के मुहाफ़िज़ वतन की हिफाजत के लिए अपने प्यारों से दूर ईद मना रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की ईद उल अज़हा के मौका पर कौम को मुबारकबाद। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे निगरानी तारीख का सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन क्लीन अप। सुबह भर में ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग जारी। पहली मरतबा 8 मुख्तलिफ सराय और इदारों से सफाई की बराह रास्त रिपोर्ट का मैकेनिज्म फंक्शनल। मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में निकल आए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर और साहिवाल के अजला में ऑपरेशन क्लीन अप। हर गली मोहल्ले में सुथरा पंजाब की टीमें मुतहरिक। मसाजिद, ईदगाहों, कब्रस्तान, मार्केट, स्टोर्स, मोहल्ले और गलियों में सफाई। गलियों में आलाइशें और बाकियात फेंकने की निगरानी के लिए स्पेशल टीमें भी शरीक। गलियों में आलाइशें और बाकियात फेंकने पर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। पंजाब की 4,000 यूनियन काउंसिल भी सुथरा पंजाब के कैंप कायम किए गए। सफाई ऑपरेशन के लिए मजीद 8,000 वर्कर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। कहा, ईद पर बानी और बुशरा बीबी की बच्चों से मुलाकात कराई जाए। मुज़ाकरात से मुतालिक फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा, पार्टी मुतहिद है। सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। कोयटा में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया से सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने कोई बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं किसी नई आईनी तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आया। सिंध का बजट अवाम दोस्त होगा। महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों पर विफाक से मुशावरत होगी। गरीब अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश करेंगे। सिंध में नया अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय अनासर मुलविस हैं।
बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम इन दिनों हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। स्विंग के सुल्तान कहलाए जाने वाले वसीम अकरम की जमरात में शैतान को कंकरियां मारते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में वसीम अकरम शैतान को अपने खसूसी बॉलिंग वाले अंदाज में कंकरियां मारते और उसके बाद जश्न मनाने का अंदाज अपनाते नजर आ रहे हैं। वसीम अकरम समेत कई साबिक खिलाड़ियों और शोबे स्टार्स ने रवां हज की सआदत हासिल की है। और यहाँ आपको बताएंगे, स्पेन के शहर बार्सिलोना में ईद उल अज़हा की आमद के सिलसिला में मारूफ समाजी शख्सियत नमरा मलिक की जानिब से अपने दोस्तों के हमरा एक खूबसूरत और रंगारंग चांद रात तकरीब का एहतमाम किया गया। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तानी और एशियाई कम्युनिटी की खवातीन और फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। मेहंदी, चूड़ियाँ, ईद के मलबूसात, ज्वेलरी और दीगर सकाफती स्टॉल्स खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। शुरकान ने चांद रात की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया, जबकि खवातीन और बच्चियों ने मेहंदी लगवा कर और ख़रीदारी करके ईद की तैयारियों में खुसूसी दिलचस्पी ली। निमरा मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरून मुल्क रहते हुए अपनी सकाफत, त्यौहारों और रवायात को जिंदा रखना नहायत ज़रूरी है और चांद रात जैसे प्रोग्राम कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब में शरीक खवातीन ने इस खूबसूरत और ख़ानदानी माहौल पर मुंतज़मीन को खिराज तहसीन पेश किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा भी इस नौयत की तकरीबात का इनेकाद किया जाता रहेगा। आज जो है ना, हमने बार्सिलोना में हमारी ख़वातीन के एसोसिएशन के साथ मिलकर चांद रात की तकरीब का इनेकाद किया था पंजाब शनवारी पे, और एक कोशिश की है कि जो पाकिस्तानी ख़वातीन बिजनेस लेडीज़ हैं, बिजनेस वुमेन हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनको इकट्ठा किया और यहाँ पे स्टॉल लगाएं और चांद रात की निस्बत से यहाँ मेहंदी हैं, चूड़ियाँ हैं, जो ईद की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल होगी। मकसद हमारा इसका एक ही था कि यहाँ पे पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, खासकर हमारे ख़वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है हमारे माशरे में, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन भी काम करती हैं, बिजनेस करती हैं और दुनिया को दिखाना है, और इस खास स्पेनिश माशरे में हम इसको हाईलाइट करना है। तो इसकी अप्रिसिएशन ये हमारे मिस मलिक है, उन्होंने सारी एफर्ट्स की हैं, हम उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी तारीफ़ करनी है, उनको हौसला अफजाई के लिए हम इधर मौजूद हैं और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक हम चांस दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, स्पेनिश लोगों को हम दिखा रहे हैं कि हम वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन, हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम लोग इतने सारे लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हुई हैं कि हम अपने बिजनेस को, अपने कल्चर को प्रमोट कर पाएँ। बिल्कुल भी औरतें दबी हुई नहीं है, हमें फुल फ्रीडम है कि हम अपने कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी वुमेन आई हुई हैं और अपने कल्चर को देख रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं, मतलब पाकिस्तान से दूर होके भी हम पाकिस्तान के करीब हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी फ्यूचर में भी हम इस तरह के इवेंट्स करते रहें और लोगों को भी हम कहें कि आए, हमें ज्वाइन करें और अपने कल्चर को प्रमोट करें। जी, ये बहुत अच्छा है हम सब खवातीन के लिए कि एक जगह है जहाँ पे हम बड़े आराम से अपनी स्टॉल लगाया हम लोगों ने और अपनी ईद को एंजॉय किया है, जैसे चांद रात को, और साथ साथ में अपने बिजनेस को, अपने काम को भी प्रमोट किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत, जोशो खरोश और भाईचारे के जज्बे के साथ मनाई जा रही है। स्पेन से नुमाइंदा टीवी टुडे बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया, मलागा समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहाँ हजारों फर्जंदान इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। बार्सिलोना के नवाही इलाका बादालूना में मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा के एक अजीमुल शान इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद के इज्तिमात से मारूफ मजहबी शख्सियात उलामा खावर, अवैस चिश्ती, कारी बशारत कादरी और कारी मुश्ताक कादरी साहिबान ने खिताब करते हुए फलसफा कुर्बानी, इत्तेहाद उम्मत और अखवत इस्लामी पर रोशनी डाली। नमाज ईद की अदायगी के बाद नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जबकि बच्चों और नौजवानों में खसूसी जोशो खरोश देखने में आया।
इस मौका पर मुख्तलिफ कम्युनिटी रहनुमा और शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद की असल खुशी इसी वक्त मुकम्मल होती है जब हम अपने अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब और ज़रूरतमंद अफराद को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी मजहबी और सकाफती रिवायात को जिंदा रखे हुए है और ऐसे इज्तिमात इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे को मज़ीद मजबूत बनाने का जरिया बनते हैं। मेरी तरफ से और इंतज़ामिया मिनहाजुल कुरान बादालोना की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला हमारी इबादत, हज, कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उम्मत मुसलमा पर अपना करम और फजल फरमाए। एक दफ़ा फिर इंतज़ामिया मिनहाजुल कुरान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम स्पेन टीम की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक। ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की इताअत, कुर्बानी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देने का दरस देती है। आए मिलकर अपने तमाम भाइयों को इस ईद की खुशियों में शामिल करें। अल्लाह पाक जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और यूनान में ईद उल अज़हा की नमाज मसाजिद और खुले मैदानों में मजहबी जोशो खरोश के साथ अदा कर दी गई। पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अंसर इकबाल बसरा से। जी अंसर, बताइएगा। आज है वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जो है देहातों में चले गए हैं ताकि वहाँ कुर्बानी कर सके। मैं बताता चलूँ कि यूनान में जो सबसे बड़ा इत्तेमाद है वो सरकारी जामिया मस्जिद ईद में किया गया है। उसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमात की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में भी इत्तेमाद देखने को मिलेगा। इस वक्त भी कुछ पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी ईद उल अज़हा की क्या तैयारियां की और वो किस तरह गुजारना चाहते हैं और वो क्या उनका मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। आप ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, चाहने वालों को? सबसे पहले हम अपने देखने वालों बहुत बहुत मुबारक सबकी बहुत अच्छी। आप यूरोप में रहते हुए आपका क्या प्लान है? आप ईद की नमाज आपने अदा करी, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है आपका? प्लान कुछ खास तो नहीं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सबका यही प्लान होता है कि जस्ट वगैरह करने के पूरे दिन पूरे वीक में काम किया होता है, तो छुट्टी का दिन यही होता है कि थोड़ा बहुत जस्ट कर ले। लेकिन आज जो कोई आएगा यहाँ पे वहाँ पे घूमने जाएंगे। आप क्या पैगाम आज के हवाले से देना चाहेंगे ईद के? ये सबसे पहले तो सब बहन भाइयों को मुबारक। सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हम इधर ईद पे प्रदेश में आके फिर भी ईद मिलते हैं, एक दूसरे को ईद करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और दूसरे नंबर पे आज वर्किंग डे के हवाले से भी छुट्टी भी है, कई बंदे काम पे गए हुए हैं, कहीं नहीं गए हुए, हम फिर भी यहाँ पे ईद आए हैं, ईद पढ़ी, अपनी अपनी सुन्नत अदा की है, बाकी फिर सब भाइयों को ईद। जी आप देख रहे हैं उनका कहना है कि आज उनका प्लान है कि वो एथेंस भी विजिट करेंगे। और मैं बताता चलूँ ये पहले यूरोप वालों के लिए ईद है कि जो सेम टाइम पाकिस्तान, सऊदी अरब और पूरी दुनिया में आई है, तो इसलिए सब खुश हैं और आप ईद मना रहे हैं। देखने वालों को हमारी तरफ से भी ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह तुर्किया में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश और अकीदत से मनाई जा रही है। इस्तांबुल में 7000 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद के रूपर पर इत्तेमाद हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा तुर्किया रिजवान बुखारी से। जी रिजवान।
दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह इस्तंबुल तुर्की में भी आज ईद उल अज़हा ईद कुर्बां जोश व जज्बे और अकीदत से मनाई जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्तंबुल के इलाके एसनियोत मैदान में, जहां पर बहुत से पाकिस्तानी रहते हैं और ये इलाका जाना जाता है पाकिस्तानियों के हवाले से। और हमारे पीछे जो मस्जिद है ये एसनियोत मैदान की मस्जिद है, जहां पे अब से कुछ देर पहले नमाज ईद अदा कर दी गई है। इस्तंबुल में नमाज ईद का वक्त 6:12 था और उसी टाइम पे नमाज ईद अदा की जा चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी चेहरे जो कि नमाज ईद अदा करके आए हैं। आइए जानते हैं आज के इस खास दिन पर क्या कहते हैं, क्या पैगाम देते हैं। सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक आपको जी। क्या कहेंगे परदेश में ईद के हवाले से? बस परदेश में तो अपने घर की कमी महसूस होती है, लेकिन सब लोग हम दोस्त इकट्ठे हैं, फिर इसी तरह फैमिलीज हम एंजॉय करते हैं। सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। पाकिस्तान में ईद मुबारक जी। क्या कहेंगे जी आप आज के इस खास दिन पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं भी सबको कहूँगा कि ईद मुबारक सबको, तुर्किया में रहने वाले और मुस्लिम उम्मा को, और पाकिस्तान जिंदाबाद सर। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। क्या कहेंगे जी ईद मुबारक? मैं भी सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। जहाँ कहीं पर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें, पाकिस्तान के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बनाएं। पैगाम अच्छा था जी। आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हम सब की तरफ से सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। प्रदेश में जब आप ईद मनाते हैं, ये ख़ास दिन आता है तो अपनों की याद आती है, देश की याद आती है, और यही वो दिन होता है जो आपको याद दिलाता है अपनों की प्रदेश में। और प्रदेश में फिर जो मौजूद अपने हम वतन होते हैं उनके साथ मिलकर ये ख़ास दिन मनाना ही अहम होता है। कैमरामैन आयान हैदर के साथ रिजवान बुखारी, TV टुडे, इस्तांबुल, तुर्की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।